साथियों नमस्कार। आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं एक खास ही बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाला हूँ और ये कमेंट्स भी मेरे पास आए हैं। कुछ लोगों ने पूछा है कि हम लोग विश्वास करते हैं, आस्था रख सकते हैं किसी चीज़ पे, भगवान में विश्वास करते हैं तो इससे लोगों को क्या हानि हो सकती है? इससे तो हमें खुशी मिलती है, समाज में इससे कोई हानि नहीं है। तो मैं यहाँ ये प्रश्न रखना चाहता हूँ कि समाज के अंदर हिंसा, घृणा, युद्ध, अपराध, इनका क्या स्रोत है? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि इन सभी चीज़ों का स्रोत क्या है? और आपने क्या अपनी गहरी मान्यताओं को, अपनी आस्था को टटोला है? आप उन चीज़ों पर बिना सबूत देखे, बिना प्रमाण देखे जिन चीज़ों पर आप विश्वास कर लेते हैं, क्या आपने सही से उनकी जांच की है कि जिन चीज़ों पर आप आस्था रख रहे हैं वो क्या सत्य है या बस ऐसे ही चली चिलाई अवधारणाएं आ रही हैं? और आपने कभी देखा है कि जिस अवधारणाओं को, जिस आस्था को आप मान के चल रहे हैं वो समाज के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है? उससे युद्ध भी हो सकते हैं, उससे हिंसा होती है, अपराध होती है, बलात्कार होते हैं और न जाने कितने लोगों की जान चली जाती है। आपने कभी इस पर सही से विचार किया है? तो आज की ये पूरी वीडियो इसी पे होने वाली है। तो पहला मेरा सवाल है कि आप बिना धर्म के नाम पे, बिना सबूतों को देखे ही कैसे विश्वास कर लेते हो, कैसे आस्था रख लेते हो? क्या ये एक अच्छी चीज़ है? धर्म के क्षेत्र में आस्था को एक बहुत ही पवित्र और बहुत ही अच्छा गुण माना जाता है। क्या ये एक अच्छा गुण है या एक ऐसा अवगुण है या मानसिक कमजोरी है जो सत्य को देखने से आपको रोकता है? तो आस्था के बारे में आज हम डिस्कस करने वाली है। कितनी बुरी चीज है, ये आपको कहाँ तक ले जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि भाई मेरे खेत में जो है, मेरा जो बगीचा है उसमें 4 आंखों वाला जानवर है, तो क्या आप उस पर विश्वास कर लेंगे? आप सीधा सीधा उससे पूछेंगे कि पहले हमको प्रमाण दिखाओ, हमको दिखाओ पहले कि कहाँ है, तभी हम मानेंगे कि तुम्हारे बगीचे में एक 4 आंखों वाला जानवर रहता है। तो आप बिना प्रूफ के उस पर विश्वास नहीं करेंगे। आप साफ साफ मना कर देंगे अगर उसने वो नहीं दिखा पाया कि हम विश्वास नहीं रखते कि तुम्हारे बगीचे में 4 आंखों वाला जानवर रहता है। ऐसे ही अगर आप एक बैंक में पैसा रखने गए और फिर आपने कहा, बैंक वालों ने कहा कि भाई हमारे पास कोई खास सुरक्षा प्रणाली नहीं है, लेकिन हमारा विश्वास है कि हम तुम्हारे पैसे को सुरक्षित रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारी आस्था है ऐसी। तो क्या आप ऐसे बैंक में पैसा रखेंगे? नहीं रखेंगे, बिल्कुल नहीं रखेंगे। एक उदाहरण और देता हूँ कि आप किसी मरीज को एक डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और वो डॉक्टर कहता है भाई मैं तो इस चीज़ का स्पेशलिस्ट नहीं हूँ और मैंने इस क्षेत्र में कोई खास योग्यता भी नहीं है, लेकिन मेरी आस्था है कि मैं इस मरीज को बिल्कुल ठीक कर दूंगा। तो क्या ऐसे डॉक्टर से आप इलाज करवाएंगे? बिल्कुल नहीं करवाएंगे। तो आप जो है हर जगह पे जो है प्रमाण खोजते हैं, सत्य खोजने की कोशिश करते हैं अपनी लाइफ में, और तब जाके आप विश्वास रखते हैं, तब आप अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जीवन के जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, वहाँ आप प्रश्न खड़े नहीं करते, वहाँ आप प्रमाण नहीं देखते, वहाँ आप प्रूफ नहीं देखते, आप बिना सबूतों के ही वहाँ विश्वास कर लेते हो। और धर्म के मामले में अगर आप उन चीज़ों पे, धर्म की किताबों पर और उनके विचारों पर अगर आप आस्था नहीं रखते हो तो आप पापी माने जाओगे और आपको कह दिया जाता है कि आप जो है प्रश्न मत करो, ना ही कोई जांच पड़ताल करो, ना इन पे उंगली उठाओ, बस आप विश्वास करो। तो आप विश्वास कर लेते हैं। आप अपने जीवन में हर जगह प्रमाण खोजते हो, लेकिन जीवन के जो मुख्य चीज़ें हैं, जहाँ से असली सवाल खड़े होते हैं, जहाँ आपको अच्छे से जांच करनी चाहिए, जो आप चीज़ें आपको जीवन को पूरा प्रभावित करेंगे, वहाँ आप बिना सबूत किए आंखें मीच कर विश्वास कर लेते हैं। तो क्या ये सही है?
और लाखों लोग जो एक चीज को बिना प्रमाण के, बिना सबूतों के विश्वास किए आ रही है, आप अगर उस पे भी आंख मीच के ऐसे ही विश्वास कर लेते हैं तो क्या ये सही है? तो मेरा कहना यह है कि जब सब जगह आप प्रश्न पूछते हो, प्रमाण देखते हो, तो तुम्हें यहां भी प्रमाण खोजना चाहिए जो जीवन का मुख्य अंग है। आप इन प्रश्नों का उत्तर कभी नहीं ढूंढते, बस आंख मीच के विश्वास कर लेते हैं कि ब्रह्मांड को किसने बनाया, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, आत्मा होती है या नहीं, मरने के बाद क्या होता है। इन सभी चीज़ों पर हम विश्वास कर लेते हैं और ये विश्वास और ये आस्था ही आगे जाके घृणा पैदा करती है। क्यों? क्योंकि जो आपके विश्वास है उससे कर्म बनते हैं, आप कर्म करते हैं और कर्म से फिर आपके जीवन में परिणाम आते हैं और परिणाम बहुत घातक भी हो सकते हैं। और एक विचार एक व्यक्तिगत नहीं होता। आप कहें कि भाई हम तो अकेले हैं, अपना अपने घर में बैठ के विश्वास कर रहे हैं चीज़ों पे, इससे दुनिया पे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक विचार एक व्यक्तिगत नहीं होता, एक विचार दुनिया में फैलता है और उसके परिणाम होते हैं। विचारों के फैलने से फिर परिणाम होते हैं और परिणाम समाज को प्रभावित करते हैं। इसलिए एक विचार कभी व्यक्तिगत नहीं होता और आपका विश्वास भी व्यक्तिगत नहीं है, उसका समाज पे प्रभाव पड़ता है, उससे आपके कर्म बनते हैं, कर्म के फिर परिणाम निकलते हैं। हो सकता है उससे हिंसा फैले, उससे घृणा फैले और समाज में लड़ाइयाँ हो। तो ऐसा देखने को मिलता है और इसके बहुत सारे प्रमाण भी हैं, प्रूफ भी हैं, जो मैं आपको देता हूँ कि धर्म के नाम पे किस तरह से लड़ाई हुई है और आस्था ने किस तरह दुनिया को नुकसान पहुँचाया है। मैं इस पर डिस्कशन करने वाला हूँ। अगर कुछ किताबों में ये लिख दिया गया हो कि जो अविश्वासी है, जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, उनकी हमको हत्या कर देनी चाहिए, और ऐसा उन पवित्र ग्रंथों में लिखा गया है जिन पे आप विश्वास करते हैं, आस्था रखते हैं, जहाँ पर्सन खड़ा नहीं कर सकते, तो आप आस्था के नाम पे अविश्वासी लोगों को, जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, उनको बुरा समझेंगे, गलत समझेंगे और मौका मिलने पे आप उनको मार भी सकते हैं। आप युद्ध भी कर सकते हैं, अपने आप को विनाश भी कर सकते हैं, अपने परिवार को भी क्षति पहुंचा सकते हैं, समाज के लोगों को भी क्षति पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से आपके विश्वास, आपकी आस्था संसार में, जीवन में, समाज के बीच ये विचार फैलते हैं और फिर उनके समाज के ऊपर परिणाम होते हैं। आप इसका अपने दैनिक जीवन में, आज के समाज में देख भी रहे हो किस तरह से हिंसा बढ़ रही है धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे कैसे लोग मारे जा रहे हैं। तो उसका मैं एक उदाहरण लूँगा। जो ईसाइयों का जो धर्म युद्ध था, जिसको क्रूटेस कहा जाता है, उस धर्म युद्ध में क्या हुआ था कि जो चर्च था और जो पादरी थे, उन्होंने लोगों को कहा कि भाई आप दूसरे देशों पे जाके हमला करो और दूसरे देश के लोग शैतान हैं, तुम्हारे ऊपर जो है ना भगवान का और परमात्मा का जो है ऐसा आशीर्वाद है कि जो शैतान लोग हैं, जो है भगवान को नहीं मानते हैं, काफिर है, तुम उनकी हत्या करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम्हें इससे रोजगार मिलेगा, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और तुम जो है ये एक अच्छा काम कर रहे हो। तो लोगों ने पादरियों की और जज के सुन के, पादरियों के सुन के, लोगों के सुन के और उन पर विश्वास करके, आस्था रख के दूसरे देशों पे हमला किया, जहाँ पे लाखों लोग, स्त्री पुरुष बच्चे मारे गए और लोगों की निर्मम हत्या की गई, बलात्कार किए गए और वो धर्म के नाम पे मारे गए। और कहा गया कि ऐसा हमने तुम्हें शैतान को मारने के लिए कहा गया है, क्योंकि वो शैतान थे, वो अधर्मी थे और वो जो है गलत कर रहे थे, वो भगवान में विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए उनका मारना तय था। तुम्हारे ऊपर जो है चर्च और परमात्मा का आशीर्वाद था और इसलिए तुम्हें ये करना चाहिए था। तो लोगों ने आस्था के नाम पे उसमें विश्वास किया और लोगों को, लाखों लोगों को उन्होंने मारा है जाके। फिर दूसरा उदाहरण हमें स्पेनिश में धर्म युद्ध के रूप में देखने को मिलता है। स्पेनिश में भी जो लोग जो है चर्च के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे, उनके विपरीत थे, उनके अवधारणाओं को नहीं मानते थे,
तो उनको शैतान कहा गया और चर्च ने उनको मारने की परमिशन दी। कह लगा ये शैतान के पुजारी है, ये शैतान है, ये भगवान को नहीं मानते हैं, परमात्मा और ईश्वर को नहीं मानते हैं, इसलिए इनको मारा जाना चाहिए, आत्मा को बचाया जाना चाहिए। तो लोगों ने उन पे विश्वास करके, आस्था के नाम पे विश्वास करके लोगों को मारा, जलाया, और इस तरह से जो है बहुत लोग मारे गए। इस तरह से हमको देखने मिलता है कि वे धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे लोग कैसे एक दूसरे को मारते हैं। आज के आधुनिक युग का आप उदाहरण ले लीजिए, 9/11 का जो अमेरिका पे आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें जो आतंकवादी थे वो आस्था के नाम पे लड़ाई कर रहे थे। वो कोई गलत, उन्होंने गलत धर्म की व्याख्या नहीं की थी। लोग वाग बताते हैं कि वो गलत धर्म की व्याख्या, धर्म ऐसा नहीं कहता है, इस्लाम ऐसा नहीं कहता है, वो तो गलत थे, वो जो है वो गलत है, उग्रवादी है, और जो है इनसे धर्म का कोई वास्ता नहीं है। लेकिन वो धर्म की सही व्याख्या पे थे। उनको कहा गया था कि आपको जन्नत मिलेगी, 72 हुरें मिलेगी, और आप आगे जो जीवन में जन्नत में चले जाएंगे। इसलिए इस जीवन को यहाँ जो है लड़ाई में लगाना जो है, एक जिहाद करना एक अच्छी बात है। और उन्होंने हमला किया और 3-4-5 हज़ार लोगों को, जो बेकसूर लोग थे, उनको मार दिया। और आज ये सब कुछ आस्था के नाम पे हुआ। तो इसका हम सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे, जो आगे बढ़ाएंगे।